और मैं आवाज देता हूं अवधेश भैया को। यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकगण, मेरी माँ बहने, प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज इस धरती का भाग्य है कि जो व्यक्ति हमारे बीच है अपने कर्मठता, ईमानदारी, तत्परता के साथ हम लोगों की दशा और दिशा तय करने के लिए हमारे गांव पहुंचे। हर किसी की दुख दर्द पीड़ा को आज समझते हुए यहाँ आए, उपस्थित हुए, इसके लिए मैं और हमारे गांव के तमाम लोग हम इनका अभिभारी रहेंगे। और ये चाहत है हमारी कि इस गांव से एक मैसेज आए कि प्रशांत किशोर जी जो कोशिश, जो प्रयास कर रहे हैं वो कामयाब होना चाहिए, कामयाब होगा। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए प्रशांत किशोर जी का। हम धन्य हो गए, ये गांव के लोग आज धन्य हो गए, यहाँ इतना बड़ा सोच रखने वाला व्यक्ति हमारे बीच आया। मैं खुद खुश हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज भी बड़े बड़े नेता, चाहे वो जीत कर पार्लियामेंट में पहुंच गए हो, विधायक बन गए हो या एमएलसी बन गए हो, हमारे दुख सुनने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन ओहो भाग्य हमारा आप पधारे और इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हमारी चाहत है कि इनकी सोच में सोच मिलाकर इनको सफल बनाए, इनका सपना हम लोग साकार करें। जय हिंद, जय भारत। अब समय का अभाव है, शायद बोलिएगा श्रीकांत जी, बोलिएगा। अच्छा, सबकी चाहत है कुछ जो हमारे अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक श्री प्रशांत किशोर जी, जो इनका सपना है, जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, हमारे बीच आए हुए हैं। इनसे मेरा आग्रह, विनती, प्रार्थना है, निवेदन है कि सर आप हमारी जनता को, हमारे गांव के लोगों को खुद संबोधित करें अपने विचारों से। नमस्कार। सबसे पहले तो होली की बधाई। आज होली के अगला दिन तो ज्यादातर घर में आदमी सूत के आरामे करेला, लेकिन वो अपना समय से, दिनचर्या से कुछ समय निकाल के आइल बनी जा, एक खातिर और तहे दिल से आभार व्यक्त करतनी, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना हैं। कुर्ता पैजामा पहनले बानी, लेकिन हम नेता ना हैं। हम कोनो विधायक मंत्री नहीं की, हम मुखिया सरपंच भी ना हैं। कोई के कोनो कामो ना करी। हम रास्ता में चलता नहीं, बहुत आदमी बतावता केकरा का कष्ट बा। कोई बतावता कि राशन नहीं खे मिलत, कोई कहता कि नाली गली टूटल बा, कोई बतावता कि लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, कोई नौकरी के बात करता, सुनता नहीं हम, लेकिन काम हम कोई के ना करी। अरवा से वोट मांगे भी नहीं खियाई। आदमी सोचा था कि ए भाई हमनी के कोनो काम करत नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, तो पैदल काहे चलत? 160 दिन से पैदल चल रहल बानी। संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात, घर दुआर छोड़ के, परिवार छोड़ के पैदले जाई। पूरा बिहार घूमे में 1-1.5-2 वर्ष लागी। अभी तो 160 दिन भइल बा, 4 गो जिला में चलल बानी। अब एजा से रास्ता से होत जाता नहीं छपरा, एक जिला में 30 दिन, 35 दिन, 40-40 दिन लागत है पैदल चले में। आदमी स्वाभाविक बात पूछा था कि भाई पैदल काहे चलत? पैदल इसलिए चल रहे हैं
कि जिस समाज को, जिन लोगों के जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर अपनी आंख से उसको देखना चाहते हैं कि आप किस कष्ट में जी रहे हैं। रवा सुन ले हो कब खिस्सा कहानी में हमने के बतावल जात रहे कि जे राजा होत रहे पहले जमाना में, वो रात में भेष बदल के निकलत रही देखे खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब जेकरा के हम अरुआ राजा बनावत नहीं जा बटन दबा के, रात के बाद तो छोड़ दी, कोई दिनों में सूद लेवे नहीं के आवे, वोट लेके गई तो फिर वापस ना आई, अगला बार वोट हुई तबे आई। तो हम चलल बानी देखे कि आखिर ऐसा क्या बात बा कि 50 बरिस 60 बरिस हो गई, हमनी के दुर्दशा ठीके नहीं के हो। रउआ सब प्रयास करके देख लेनी, रउआ बहुत दिन तक हमनी के कांग्रेस के वोट देनी जा, फिर गरीब के लड़का लालू यादव के वोट दियाई, फिर आदमी कहल कि ना भाई पढ़ल लिखल आदमी नीतीश कुमार के बनावो, दिल्ली में रउआ मोदी जी के भी बैठा के देख लेनी, लेकिन बिहार में बिहार के लड़कन के दशा सुधरत नहीं के। आप गरीबी से निकल नहीं पा रहे, रउआ लड़का रही तबो गरीब रही, आज जो लड़का रहे वो जवान हो गई, जवान आदमी बूढ़ हो गई तबो वही गरीबी में जियता, 2 रुपया ज्यादा चाहे 2 रुपया कम, गरीबी से उनका छुटकारा नहीं के। आखिर गरीबी से खत्म काहे नहीं के हो? रउआ मेहनत तो करते बानी, काम अपना से सबे 10 घंटा 12 घंटा करते बा, अपना हिसाब से रउआ सोच समझ के वोटो देता नहीं, तो रउआ गरीबी से निकलत काहे नहीं की, ये बताने चले। देखिए गरीबी से निकले के 3 गो रास्ता बा, ध्यान से सुनिए समझी। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी उसको मिल जाएगा, तो राउर गरीबी खत्म हो जाए। अगर राउर लड़का के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, लेकिन नरुआ बिजुन अगर खेती जलायक जमीन होके तो खेती किसानी करके भी गरीबी खत्म हो सकेला। आ तीसरा रास्ता ई बा कि जरा बिजुन पढ़ाइयो नहीं थे, खेतियो नहीं थे, ओकरा बिजुन पूंजी होके तो दुकान दौरी व्यापार करके आदमी आगे बढ़ सकेला। यह ना 3 रास्ता पर निकले के गरीबी से। तो बिहार में तीनों रास्ता बंद बा। शिक्षा के नाम पर कुछ है नहीं के, लड़का जाता असन पढ़े तो जब पढ़ाई नहीं के हो खिचड़ी बटाता, कोई पढ़ लिख के कॉलेज तक पहुंचियो गई तो कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं के हो डिग्री बटाता। एक दिन लड़का गई नाम लिखवावे, आए खाली जाके एडमिट कार्ड ला के जब परीक्षा दिलस डिग्री ले लेलस, पढ़ाई नहीं के हो। तो हम एक लाइन में कहिला कि स्कूल में खिचड़ी बटाता, कॉलेज में डिग्री बटाता, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं के हो। गरीब आदमी के लड़का के पढ़े के तो समझे नहीं के। आ दूसर बात है, आदमी खेती करे वाला बा, तो बिहार में 100 आदमी जे बा, ओकरा में 60 आदमी के पास एको धूर जमीने नहीं के। रउआ मजदूरी करता नहीं, बटाई पर लेके खेती करता नहीं, मजदूरी करता नहीं, जमीन नहीं के। 100 में 60 आदमी के पास। अब जे 40 गो जरा जमीन बा, ओहू में 35 गो आदमी ऐसा बाड़न जरा 1.5 एकड़ से कम खेत बा, 1.5 एकड़ से कम खेती करता, बहुत छोटा खेत है, किसान करे वाला आदमी बाड़न। तो जे छोटका खेत है, खेतीहर बा, वो खेती करता खाए वाला, कमाए वाला ना, वो उतने उपजावत कि ओकर बाल बच्चा के पेट भर जाओ, धान चावल सरसों के तेल मिल जाओ। वो खेती करके ओकरा पैसा नहीं खे मिले के, वो इतना नहीं खे उपजावत कि खैला के बाद कुछ बच जाओ जन वो बेची या कुछ पैसा कमाए। तो जितना ही जब खेतीहर बाड़न, वो सब कमाए वाला ना खाए वाला खेती करता। 100 में 4 गो ऐसा आदमी बाड़न जरा इतना जमीन बा कि खेती किसानी करके कुछ बेचता, कुछ आगे बढ़ता। आ तीसर रास्ता बा पूंजी के। तो पूंजी एजा गरीबी इतना बा कि पैसा है नहीं खे। राउर लड़का मान ली ओकरा बाल काटे आवता, तो 50,000 रुपया रही तब न सैलून खोली, आ 50,000 रुपया ना रही तो जाके पटना में, सिवान में कहीं सैलून में मजदूरी करी।
तो 50,000 रुपया रुआ जो है नहीं थे। अब जितना रुआ सरकार बनैले बानी पिछला 30-40 साल में, कोई सरकार बिहार में शिक्षा को नहीं सुधारा, कोई सरकार यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू किया, किसान को कमाने वाला खेती करने के लिए प्रेरित नहीं किया। अब पूंजी व्यापार उद्योग धंधा तेजा है ये नहीं खे, तो वह गरीबी से निकलब कैसे? कतनो हाथ गोड़ मार ली, कोई के चुन ली सरकार, कोनो योजना चला दो। आदमी कहता कि 5 किलो अनाज बटाता, तो 5 किलो अनाज जीवन भर खात रहतो से गरीबी दूर होई। 5 किलो मिलो कि 8 किलो मिलो, मिलत अनाज खाई, चाहे बेची, उसे गरीबी तो ना दूर होई। ये बतावे खातिर चलल बानी कि पहले समझिए कि गरीबी से अगर निकलना है तो जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, जब तक यहाँ खेती को लाभदायक नहीं बनाया जाएगा, और जब तक लइकन के रोजगार उद्योग धंधा ना लगी, तब तक बिहार के दुर्दशा ना सुधरी। इतना बात तो सबके बुझाता, तो रवा बुझाता तो सुधरत काहे नहीं के इहो बतावे चलल बानी। देखिए इतना आदमी रवा सब बानी जा, सबसे एगो सवाल पूछतानी, बिहार में भैया और कुछ होके चाहे ना, शिक्षा सुधरे के चाही ना? सबके बोले के बाद शिक्षा लेकिन के पढ़े के व्यवस्था होके चाही ना? कतना तेज आवाज में रवा कहतनी कि शिक्षा सुधरे के चाही। तो अब हमरा रवा से दूसरा सवाल पूछतानी, अपना अपना लइकन के नाम पर तनी कही कि जीवन में रवा शिक्षा खातिर कभी वोट देले बानी? कोई देले बा में वीर? तो देखिए यह बात बा, घर में आदमी बैठता तो कहता कि 8 घंटा पढ़ब तो 80% नंबर आ जाए, बढ़िया रिजल्ट आई, लेकिन पढ़त के एगो आदमी बा एको ना। तो वह मालूम बा कि शिक्षा सुधरे के चाही, लेकिन शिक्षा पर वह वोटे नहीं की दे, तो शिक्षा सुधरी कैसे? रउआ बुझाता कि नेता ठगता, हम रउआ कहतन कि नेता रउआ के नहीं के ठगत। कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है, आप जैसा वोट दे रहे हैं वही रिजल्ट पा रहे हैं। आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो जात के चर्चा हर जगह नहीं के होत। रउआ वोट देले बानी भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। टीवी रउआ जैसे ही खोलता नहीं तो भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। रउआ वोट देले बानी 5 किलो अनाज के नाम पर, तो 1 किलो चोरियों करके तो 4 किलो अनाजवा मिलता ना। रउआ वोट देले बानी राम मंदिर बनावे खातिर, तो 20 बरिस के लेटे से सही, लेकिन राम मंदिर बनता ना। ये बताने आए हैं कि जो बोइएगा वही न काटिएगा। नेता तनी मनियों में चोरी कर सकेला, लेकिन काम वही करेगा जो आपने जिस बात पर वोट दिया। रउआ बुझाता कि हम वोट देता नहीं पढ़े खातिर या नेता स्कूल नहीं के बनावत, ऐसा बात नहीं थे। आपने वोट बेचा है अपना 5 किलो अनाज पर, आपने वोट दिया है पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर। रउआ अपन लड़का के पढ़े खातिर रोजगार खातिर वोटे नहीं देले तो सुधरी कैसे? यही बताने के लिए घूम रहे, गांवे गांव जाता नहीं, आदमी के हाथ जोड़ता नहीं, वोट नहीं मांगो। ये बता रहे हैं कि अरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल रहा लड़का के चिंता काहे करी भाई, काहे करी? देखिए बिहार में हमने की आदत बा 5 बरिस बैठ के आदमी बतियाई। रवा जहां चल जाए बिहार में और कुछ आवे चाहे ना, लोग के राजनीति के समझ खूब बा। जहां 5 आदमी बैठी हम, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर जहां 5 आदमी बैठ गई तो ये बतियाई कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, भ्रष्टाचार बहुत बा। खेत में पानी नहीं खे, 2000 के धान रउआ 1500 में बेचतानी, 277 के यूरिया 500 में खरीदतानी। ये सब बात रउआ मालूम बा, रोज रउआ चर्चो करतानी। लेकिन जहिया वोट होई तो वोट के दिन बिहार के आदमी के खाली 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा पता करो, ओकरे के दियाई अब किया। जे जात से बच गए,
जे जात से बच गई धर्म के नाम पर पिसाता। अब की हाली रवा तय कैले बानी कि अब की हाली भाजपा के वोट ना दे। है सांसद महोदय तो मुंह दिखावे नहीं खन आई, लेकिन जैसे ही वोट आई तो गांव में देहात में इलाका में हल्ला हुई, सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाहिए। कोई गलती से पूछियो देलस, ए भाई हमारा हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब, ये सांसद बहुत बदमाश बा, आदमी घेर ली हम। अरे बुर्बक ऊपर देखा ऊपर, जब मोदी जी या पाकिस्तान हो गए तू नली गली में जुराइल बड़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। पुलवामा हो गई तू है स्कूल खोजता, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। सबे जाके दे दिलस भाजपा के। जे दोनों से बच गई, जात से बच गया, धर्म से बच गया, तो आदमी कहता कि जाए दी भैया हमनी के कतनो दुर्दशा बानो, हमनी के लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे उ ना चाही रे भाई। बड़ा डर रहे रुआ में कि न जानो। 4 बजे आदमी भागत रहन सरे छोड़ के, घर में घुस के अपराधी बदमाशी करत रहो सब। तो आदमी लालू जी का राज जो था वो डर से जाके भाजपा को दे रहा है। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया जी ही चाहे मरी, भाजपा के ना वोट दिहल जाए। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बचल के बिहार में तो भैया दुए को दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो भरोसे नहीं के कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरी। पते नहीं के लागत की रहियन के ने। तब मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते तो ललटेने बा, यही में एकरे के बटन दबावल जाए। रवा सब इतना आदमी बानी जा, ईमानदारी से बताई, यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया, दिया तो नहीं 4 चीज पर। तो काहे के माथा पीटो तानी जा हमनी के, काहे के रउआ अपनो माथा पीटो तानी, हमरो माथा पीटो तानी, समय बर्बाद कर तानी। अरे जब रउआ मालूम बा, हमरा मालूम बा, तो सब नेता सब दलों जानता सब कि बिहार के जनता बतियाई, कतनो गाना गाई, हंस के गा के गरिया के भोटवा ये 4 चीज पर दिहन जइहन जका। यही हम लोग के दुर्दशा का कारण है। यही से हम सबके हाथ जोड़ के कहतनी, नेता आता है तो कहता है कि देश को देखिए, विचारधारा पर वोट दीजिए, नेता पर वोट दीजिए। हम रवा के हाथ जोड़ के कहतनी कि एक बार जिंदगी में अपने बच्चे का मुंह देखकर वोट दीजिए। स्वार्थी बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए, नहीं तो जीवन में कभी आपका दुर्दशा नहीं सुधरेगा। राउर हमार जिंदगी तो आधा बीत गई, अगर अभी से भी नहीं जगिएगा, जात धर्म पुलवामा चाइना पर वोट देते रहो, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगा। लिख कर रखिए, कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बालन, बड़ा होशियार बालन, सुधार दी हम रवा के बतावो तनी। जे आवेला मंच पे ये न कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आई न तो सुधार दे। हम आपको कह रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर छोड़ी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए हम, तब वो बिहार सुधरे वाला नहीं है। सुधरी कैसे जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं की। हम रोड पर चलता नहीं, 50 गो लड़का अगर आगे दौड़ता सर, तो आधा लड़कन के शरीर पर तो कपड़ा नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जा रहा है तो जब पढ़ाई नहीं के हो खिचड़ी बटाता, तो राउर लड़का जब पढ़ते नहीं के खिचड़ी खाता तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बुझाए के चाहिए ना रहुआ, ये नहीं आपको समझ में आना चाहिए। प्रशांत किशोरों में क्या कर लियन भैया, 14 में हल्ला भइल रहे ना कि मोदी जी अहन न तो सब सुधर जाए। देखिए 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रहे, 2012 में 2013 में यूपी बिहार में मोदी जी के आदमी नाम ना जानत रह, अब आदमी लाठी डंडा करता है। तारा बुझाता मोदी जी से देश के विकास हो, तो हम यही से कहिला चलत चलत के भाई चलो मान लो
के मुंह जोर से झगड़ा करे जाए। मान लीजिए कि मोदी जी अलन उसे विकास भइल कि नहीं, छोड़ दिया जाओ, ये छोड़ दी बात कि मोदी जी अलन तो उसे लइकन के बिहार के कोनो फायदा भइल कि ना। जितना आदमी हमने के बीजेपी के वोट दिले बनी जा कमल छाप के, आपको खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बालन, 9 बरस में मोदी जी ने काम क्या किया नहीं किया छोड़ दीजिए, बिहार का विकास हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। 9 बरस में एक बैठक तक मोदी जी ने नहीं किया, हमने के फिर जाके उछल उछल के कमले पर वोट दबावल जाई तो गलती मोदी जी के बा कि हमनी के बा। अरे रवा 40 में 39 गो एमपी जितैले बानी, हमनी के गो बैठकों भर वोट नहीं जाते ले। गुजरात में आदमी टीवी में देखो ताड़न, ए भाई मोदी जी बुलेट ट्रेन चलावताड़न, आदमी यही में खुश बाड़न। तो बुलेट ट्रेन बनावे के खर्चा बा 1 लाख करोड़ रुपया। गुजरात के आदमी चली 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, आ बिहार के आदमी के पैसेंजरों नहीं खे मिल। और वही में खुश बानी कि गुजरात में बुलेट ट्रेन चलता, तो वह वोट देता नहीं गुजरात में बुलेट ट्रेन पर, तो रउआ घर के लड़का बस में ना चली तो कहां चली। यही बताने के लिए चले हैं, समझा रहे हैं कि नेता अपने लड़के की चिंता कर रहा है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, आप भी अपनी चिंता कीजिए। और ना करब तो सब कोई आके ठगी। प्रशांत किशोर आयल बार क्या ली, प्रशांत किशोर ठग लियो। तो आदमी कहता कि भैया ये सब बुझाता हमने के बात, रउआ दल न बनाई, हमने के विकल्प ना रहे, 2 गो दले रहे, गो नागनाथ एगो सांपनाथ के करा के दिहल जाओ। बिहार में नया विकल्प चाहिए, तो हम दल काहे नहीं बनावत। मेरे भाई हमारे दल बनाने से क्या होगा, पहले ही से 50 गो दल बाद ठगे वाला एगो और ठगे वाला पड़ जाइयो। बिहार में दल कैसे बनेला, जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद हो यान हमार बेटा, आ कुल जाना तो लोग बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके ढोआ जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो एक परिवार का शासन है। अगर विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया उससे सीख लेना होगा। गांधी जी देश के आजाद कैसे करैलन, गांधी जी अकेले वोट लेके चुनाव जीत के आजाद करैलन। अरे गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से उन्होंने समाज को जगाया, समाज उनके साथ खड़ा हुआ, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से मुक्त कराना चाहते हैं, आजादी दिलाना चाहते हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको कंधा लगाना पड़ेगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य से यह बात कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकाले जो नई व्यवस्था बनाने के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए कंधा लगाना चाहता है। आदमी कहता कि भैया विकल्प तो बनावे के बाद, लेकिन हमने भी जो साधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे, हमने के राजनीति के समझ नहीं थे। तो हम रउआ के कहे आइल बानी कि सब चिंता अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ी, अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए। आप अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए, व्यवस्था हम बना कर देते हैं, संसाधन हम लगाते हैं, बुद्धि हम लगाते हैं। खड़ा तो होइएगा तबे न होगा। अगर आप खड़े नहीं होइएगा तो कोई मंगल ग्रह से आके सुधारी। अगर बिहार के सुधारे के बाद तो बिहार के आदमी के ही सुधारे के पड़ी, आ ना तो जो हमने के लइकन के दुर्दशा बा। देखिए गांव में कोनो ऐसा घर ना होई जहां से जवान लड़का बहरी जाके मजदूरी नहीं खसन कर। 12,000 14,000 रुपया खाती जो ना लड़का के रुआ पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करता नहीं। 20 बरिस 22 बरिस के लड़का हो गए सन, तब पीठ पर झोला बांध के कौनो स्टेशन पर चल जाए तो ट्रेन में भेड़ बकरी के तरह भर के लड़का जाता सन मजदूरी करे। 12 घंटा 14 घंटा आदमी काम करता है वहां। 2 करोड़ लड़का बिहार का पूरे भारत में मजदूरी कर रहा है 12,000 14,000 रुपया के लिए। वो जब पेट काटता कि घरे 6,000 8,000 भेजी कि हमारे बाल बच्चा खाओ,
हम रास्ता चलत पूछता नहीं कि वोट काहे देले रही, तो कहत आदमी क्या करी भैया, गौवा वाला सब देत रहे तो हमू दे देनी है। अरे राउर घर के सवांग, राउर घर के लड़का, राउर भाई, राउर बाबूजी, राउर चचा, राउर भतीजा अपन जवानी अपन हार गलावत 5,000 6,000 रुपया खाती, आ जहिया रउआ राजा बनावे को होता दिन वोट रउआ ऐसा ही दे देता नहीं। और ऐसा ही अगर दे दे तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। यही बताने चले हैं, जगिए, संकल्प लीजिए कि वोट चाहे किसी को दीजिए, लेकिन वोट दीजिएगा बच्चों के पढ़ाई के लिए, वोट दीजिएगा लड़कन के रोजगार खातिर, वोट उसको दीजिएगा जो हमने के खेती किसानी के दशा सुधार है। 3 चीज पर वह वोट दी आ देखी 10 साल में कैसे बिहार सुधरेला। संकल्प लीजिए। रउआ बताई कि प्रयास होके के चाहे कि ना होके के चाहे। सबके बोले कि भाई प्रयास होके के चाहे ना भाई। तो रउआ से एगो सवाल पूछब, सबके वोट देवे के बाद, वोट देवे खातिर हाथ उठावे के पड़ी। जरा हाँ बोले के रही हाँ बोली, जरा ना बोले के बाद ना बोली। पिछला 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की है। सब नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता में लगा है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता जगे और अपने बच्चों के लिए मिलकर नई व्यवस्था बनाए। आप बताइए कि सबको हम लोग को मिलके गांधी जी के रास्ते पर चलकर नया विकल्प, जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आज आदमी तो हाथे निकन उठाओ तो बिहार सुधर जाये। हाथवा तो उठाओ, जब ना बोले के बाद ना बोलो, फिर से पूछता नहीं। बिहार की जनता को मिलकर अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि अच्छा मान ले कि हमने के बनाइए लिहल जाये, ऐसे का हुई? चुनाव कैसे जीतल जाये? चुनाव न जीतल मुश्किल बा। इतना जाति बा, इतना धन बा, बाहुबल बा, समीकरण बा, चुनाव कैसे जीतल जाए? ये भी आपको बताने आए। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता है, आप हनुमान हैं। जैसे हनुमान जी अपन शक्ति भुला जात रहो, वैसे ही वो अपन शक्ति भुला गई बानी। एक बार आप खड़े हो जाइएगा अपने बच्चों के लिए, तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आदमी खड़ा होगी, हम तो नेता टिकी हम। अरे एक बार अपने बच्चों के लिए आप खड़े हो जाइएगा तो कोई नेता, कोई जाति, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। और दूसर बात, ये हमरा के जाना था, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। पदयात्रा जब खत्म हुई, जे करे के समाज अपना बीच से चुन के निकाल दिए व्यवस्था में, वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जे करे के समाज चुन के निकाल दी, उसी के पीछे अपनी जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके समर्थन और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तबे न बनी जनता के सरकार। बिहार के दुर्दशा सुधारे के बाद एक गो रास्ता बा, अपनी सरकार बनाइए, जनता का सरकार बनाइए। नेता लोग के बहुत सरकार बन गई, दलों के दलदल से बाहर निकलिए, अपने बच्चों के लिए अपनी सरकार बनाइए, तभी आप नहीं ठगे जाइएगा। तो प्रयास हो ना भाई। तरवा से हम वोट मांगत नहीं थी, चंदा हम ली ही ना, नजर घुमा के देख ली कहीं नेता ऐसा अपन फोटो नहीं की लगैले, गांधी जी के फोटो पर लागल बा। रउआ से मांगे आयल बनी राउर आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 बरस का जमा हुआ काई है। आदमी कहत कि गांवे गांव काहे घूमता नहीं, बड़का एक जगह रैली करती गांधी मैदान में सबके समझा देती, उसे ना होई। काई लाग जाता फर्श पर, तो काई कैसे छोड़ाईला? बैठ के ईटा से, झाड़ू से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ावे पड़ेला। तो 50 बरिस के जाति के धर्म के जो निकाय जमा दिले बड़ा सन नेता, ये छोड़ावे खातिर गांवे गांवे जाता नहीं, लोग के हाथ जोड़ता नहीं कि जागा जा रे भाई, एक बार जगिए अपने बच्चों के लिए और बिहार को सुधारने का संकल्प लीजिए।
आप में वो ताकत है, बिहार की मिट्टी में वो ताकत है। रुआ गलती वोट अगर ना दबाई, सही लोगों का चुनाव कीजिए, आप देखिएगा कि पूरा देश में, भारत में, बिहार में वो व्यवस्था बनाई जा सकती है कि पढ़े खातिर हमनी के लड़का तो बाहर नहीं जो जे बाहर बा वो पढ़े बिहार में आवे के पड़े। किसी के बच्चे को, किसी के घर के जवान लड़के को बाहर रोजगार करने नहीं जाएगा। जन सुराज का पहला संकल्प है, इसको याद रखिएगा। अब जिस दिन जनता की सरकार बन गई तो साल भर के अंदर जितना लड़का बहरी गइल बान रोजगार करे, उसको वापस बुलाकर यही पंचायत में, ब्लॉक में 15,000 तक का नौकरी का व्यवस्था किया जाएगा। रउआ बताई कि रउआ 5 किलो अनाज चाहिए कि सामान के रोजगार चाहिए? बताइए आप, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए ना, तो 5 किलो अनाज ली, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपको रोजगार देगा, जो आके आपको 500 रुपया देता है, रुपया रख लीजिए में, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कराएगा। अगर वोट देवे सीख जाइए, वोट देने सीख जाइएगा तो 5 वरिष्ठ नेता आपके घर के आगे एड़ी रगड़ेगा। ना तो जैया वोटवा होता उस दिन वो गोड़ पर गिर के चाची, चाचा, भैया वोटवा दे दो, और वो दिन रउआ से गलती करा दिल तो 5 वरिष्ठ रउआ भिखार बन के घूमता। निर्णय रउआ लेवे के बाद तो रउआ न पहले जैया राजा बनावे के होता वो दिन न जाके के चाहिए। तो सुनी बात, अब बहुत देर से रउआ खड़ा बानी, रउआ से हम कुछ मांगनी ना, अब मांगो। देखिए बहुत कठिन काम बा, हर मास के शरीर से कोई 40,000 गांव में जाके काम ना कर सके, जीवन निकल जाए, बीचे में आदमी के प्राण निकल जाए। ये होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर रउआ बुझाता कि जो काम हम कर रहा बानी अपन घर द्वार परिवार छोड़ के, अगर ये ठीक काम बा, ये बिहार के समाज और बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? प्रयास होके ना भाई, होके चाहिए ना। एगो अंतिम बात कह के खत्म कर जाए। हमने के लड़का जाता असन पढ़े, बिहार से बाहर कोई काम करे जाता तो कहता असन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, जेकरे मन हो गए 2 थप्पड़ लगा देलो। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हमने के सब बेवकूफ बनी जा। अरे बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। बिहारी कहलाना अपमान नहीं है, ये तो शान की बात है। इस मिट्टी को ऐसा बनाइए, अपने राज्य को अच्छा बनाइए। ये संकल्प लीजिए कि जात पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर, नाली गली पर वोट नहीं देंगे। वोट देंगे तो अपने बच्चों के भविष्य को बढ़िया बनाने के लिए। एक बार वो नारा लगा के खत्म कर जाए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली के अभी कल भांग के नशा अगर उतर गई होके तो थोड़ी देर चली हमारा संगे पैदल गांव भर, ना तो घरे जाके सूती जाए।